हेलो प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th का वास्तविक चैप्टर के 1.3 प्रश्नावली का अपरिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, ये सब मैं आज इसका निचोड़ कंसेप्ट के साथ मैं आज आप लोग को समझाऊंगा। जो आप देखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या जो है उसको हम लोग कैसे प्रमाणित करते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग के एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है। तो आइए मैं आप लोगों को आज ये कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देंगे अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए, पहला कंसेप्ट है अपरिमेय संख्या क्या है। इरेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या है वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0। देखिए, मैं लिख देता हूँ, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कही जाती है। अपरिमेय संख्या कही जाती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0। जब बाटा में लिख नहीं सकते हैं तो उसे q में तो 0 आ ही नहीं सकता है। हालांकि ये कंसेप्ट यहाँ तक हुआ। तो और p और q क्या होना चाहिए, एक आपका पूर्णांक होना चाहिए। तो इस तरह से आपका अपरिमेय संख्या होगा। अब ज़रा सोचिए कि बाटा में नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे भी तो हो सकता है, 3 भी तो बाटा में नहीं है, कहिएगा ना। लेकिन नहीं, ये 3 के नीचे 1 छिपा रहता है तो बाटा में है, ऐसे नहीं हुआ। ये है √3/5। तो ये 5 जो है पूर्ण संख्या है, तो ये 0 नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं ये बोला p/q जो भी है एक क्या है, p/q के रूप में नहीं हो सकता, लेकिन p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। अगर हो सकता है ऐसे आ जाए तो पूर्णांक अगर नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारा ये q ≠ 0 की संभावना है। यानी यहाँ पर हमारा 0 आ सकता है, ऐसे 0 आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो हम यहाँ तक समझ सकते हैं कि इस तरह से संख्या के लिए बताई जा रही है कि अपरिमेय संख्या क्या है। अब इसे सोचिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो हम पाई की बात करेंगे। पाई एक ग्रीक शब्द है जो यूनानियन सब वैज्ञानिक जो है पाई का मान अनुमानता बताया था। हमारे आर्यभट्ट महोदय ने भी बताए थे। पाई का मान 3.14 इतना ही लेकर चला गया था। डॉट बहुत ज़्यादा है, अगर उन्हें 3.14 लेकर चलते परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन इसको हमारे से डॉट करता परिमेय संख्या को इंगित करता है। तो इस तरह से पाई का मान भी जो है ना, एक माने पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान अगर इस तरह से आएगा तो अपरिमेय होगा, लेकिन डॉटेड हटा देंगे तो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि वो शांत हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग निकटतम लेकर चलते हैं। कहीं मान प्रूव करना होता है, कहीं मान रखना होता है, तो पाई का मान अनंत काल तक नहीं रख सकते हैं, तो उसको न्यूनतम 3 ही अंक तक लेकर चला जाता है। तो पाई को भी हम लोग अपरिमेय संख्या लेते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट, रूट के अंदर जो भी संख्या होता है वो सबके सब अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन कौन, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब रूट से मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन है रूट से बाहर नहीं निकलने वाला। अब मान लीजिए कि सपोर्ट हम कहा रूट से बाहर नहीं निकल सकता, वो है, ठीक है, ये कंप्लीट है, वही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 25 जो है ये रूट से बाहर निकल जाएगा। अब कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे रूट 125 अभी रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये संख्या परिमेय हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर 3 देंगे तो फिर परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, या स्क्वायर रूट है या क्यू रूट हो जाए। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट करने मतलब कि रूट के अंदर 2 बार एक जैसा देखेगा तो बाहर निकलेगा, कि रूट में 3 को एक जैसा दे तो बाहर निकलेगा, उसे
4 रूट भी आता है, 5 रूट भी आता है, तो उसमें 5 हो तो 5 भी एक जैसा, 4 हो तो 4 एक जैसा दिखेगा, तो बाहर निकलेगा तो वो सब परिमेय संख्या हो जाता है। तो इस तरह से वो दशा इसमें नहीं आना चाहिए। बाकी किसी स्थिति में हो जाएगा तो आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये कंडीशन है। अभी देखिए ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर नियम चलेंगे। अब कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, यहाँ 1 नंबर स्टेप में बताता हूँ। देखिए, यदि P एक अभाज्य पूर्णांक हो तो रूट P एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए, यदि P एक अभाज्य पूर्णांक हो तो रूट P क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल में देखिए, रूट 5 कौन संख्या अभाज्य है। अभाज्य किसको कहा गया है, जो एक और अपनी संख्या से विभाज्य हो, इसलिए रूट 5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 17 देखिए सब अपूर्ण माने अपरिमेय संख्या आ रही है, क्योंकि अभाज्य पूर्णांक सब है। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे, यदि P एक सम या विषम हो तो रूट P जो है एक अपरिमेय और अपरिमेय परिमेय दोनों होगी। यानी हमने यहाँ दोनों चीज बताया। कब होगा, एक ही कंडीशन है, यदि वो संख्या रूट से बाहर निकलेगा तो होगा। जैसे रूट 4 सम संख्या है और 4 जो है स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं 2 गुना 2 हुआ, तो ये स्क्वायर रूट कहता है कि 2 गुना 2 बाहर निकाल लीजिए, तो परिमेय हो जाएगा क्योंकि इसमें से 1 है। लेकिन वहीं रूट 6 लेंगे तो 6 भी सम संख्या है, लेकिन ये 6 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने कहा हो कि अगर रूट जो है पूर्ण वर्ग संख्या का सम होगा तो वो परिमेय हो जाएगा, और वही सम अगर पूर्ण वर्ग में नहीं होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो इससे बेहतर है कि हम कह सकते हैं कि यदि P एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, माने P एक चाहे सम हो चाहे विषम, यदि वो पूर्ण वर्ग हो तो रूट P जो होगा एक परिमेय संख्या होगा, बाकी कोई भी संख्या होगा अपरिमेय होगा। तो क्या ये लिखना जरूरी है, कि आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपका तीसरा कंसेप्ट भी ले सकते हैं। तो चलो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। देखिए तीसरा है, यदि P एक सम या विषम का पूर्ण वर्ग संख्या हो तो रूट P एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी। अब कैसे, रूट 25 है तो 25 स्क्वायर रूट है, तो ये 25 जो है क्या है एक जोड़ा में होगा, तो ये 5 आ जाएगा। रूट 16 4 हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से मैंने बोला हूँ। नेक्स्ट देखेंगे चौथा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी दो अपरिमेय लेना है, अगर कोई भी दो अपरिमेय लेते हैं तो परिमेय भी आ जाएगा अपरिमेय भी हो जाएगा। आइए उदाहरण से हम समझाते हैं कैसे। तो देखिए रूट 3 है और रूट 2 है, ये दोनों के दोनों अपरिमेय है, तो यदि हम इसको गुना करेंगे तो रूट 6 आएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्लियर होगा, कंसेप्ट बना रहा अपरिमेय का। रूट 12 है,
√3 है, 12×3 36, 36 में 6 होगा जो कि परिमेय हो गया। तो मैंने इस तरह से कहा हूँ कि अगर दो अपरिमेय संख्या गुणनफल पूछता है तो हम परिमेय अपरिमेय दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यही पूछेगा दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल आ जाए, योगफल अगर हम कहते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का हम जोड़ कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है, परिमेय अपरिमेय ये भी दोनों हो जाएगा। कैसे, तो देखेंगे यहाँ पे √3 है और प्लस √2 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये अपरिमेय ही होगा, ये तो जुट नहीं सकता है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे बात करें, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या, तो -√3 है, ये प्लस √3 है, कट जाएगा 2, कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि योगफल और गुणनफल दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे भागफल हो, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ अगर भागफल भी आता है ना, भागफल भी, तो वो भी आपका परिमेय अपरिमेय, मैंने दो अपरिमेय संख्या का भाग जो होता है ना, वो भी परिमेय अपरिमेय ही होता है। देखिए उसका भी एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे देखिए √3 में √2 से भाग देंगे तो 3/2 होगा जो कि अब अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और √12 में अगर हम √3 से भाग देते हैं तो √12 में 3, दोनों का रूट एक सेम हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से कॉमन हो जाता है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4×2 होगा, यानी हम कह सकते हैं परिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना। यानी हमने यहाँ ये कंसेप्ट सीखा कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का भागफल परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों टिक लगाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल के साथ में समझा कर बता देता हूँ दोनों होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट होगा, लास्ट कंसेप्ट होगा आपका, देखेंगे अगला। अब अगला जो है वो है आपका, देखेंगे दो नहीं ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय होता है। ठीक है ना, कोई भी एक परिमेय लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 एक परिमेय है और 2√3 एक अपरिमेय है। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 + √3 जाएगा, कॉमन 2 ले लिए हैं। ये जो संख्या है आपका अपरिमेय ही निकाला आएगा, जोड़े हैं एक परिमेय का अपरिमेय लेकर 4 2√5, तो ये तो जुटेगा नहीं, ये परिमेय अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय ही होगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ एक परिमेय का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। नेक्स्ट देखेंगे छठा नंबर, यही स्टेप है, छठा नहीं, इसी को मिटा देता हूँ, खाली यहाँ चेंज करेंगे। अब अंतर में आइए, अगर अंतर करते हैं एक परिमेय का अंतर भी हमेशा एनी टाइम अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है ना। अंतर मैंने हटाने की बात बोल रहा हूँ। अगर 2 में से हम 2√3 हटाते हैं तो क्या आएगा, अंतर है, यानी अपरिमेय ही होगा। उसी तरह से हम देखेंगे √5 में से √3 हटा देंगे, दोनों तो अपरिमेय हो गए, परिमेय होना चाहिए। तो ये अगर हम अंतर करते तो वही संख्या आएगा, परिमेय ही आएगा। ये एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी हमेशा एनी टाइम क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला स्टेप में गुना क्या होगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुना ये हमेशा नहीं होगा, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी। अब ये अजीबा सा बात है, हाँ एकदम राइट बात है कि एक परिमेय संख्या
और एक अपरिमेय संख्या का अगर हम गुना करेंगे तो एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों आएगा। अब कहेंगे कैसे ये संभव है, तो देखिए एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। उदाहरण में आएंगे, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे देखिए √3 है और 1/2 है, परिमेय या परिमेय है, तो ये तो अपरिमेय आ जाएगा। ये अपरिमेय है, 5 गुना 2√3 करेंगे तो 2√5 15 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय है। सॉरी 5 दूना 10 √3 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय है कि बार बार गुना होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पॉसिबल कर जो माने परिमेय आ जाए, लेकिन हाँ एक दमदार है, वो देखेंगे 6√3। ऐसे तो सब अपरिमेय ही आएगा, लेकिन एक ऐसी पूर्ण संख्या होती है 0 जो अपरिमेय संख्या क्या बना दिया, 0 बना दिया। इसमें एक है परिमेय आ गया, कहेंगे वाह सचमुच में बात सही है। हाँ एकदम राइट बात है कि 0 एक परिमेय संख्या है, और उपपरिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेगा तो अपरिमेय संख्या जो गुना हो रही है उसको परिमेय बना देगा, बन गया परिमेय। यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना अच्छा है भागा, ये दोनों परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। इसमें अगर यदि हम मान लें 0 में सपोर्टेड 5√3 से भाग करें तो 0 ही नहीं होता, तो ये भी तो अपरिमेय हो गया। तो हम कह सकते हैं ना, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का क्या होती है, गुना या भागा एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या जुड़ का है अंतर हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब हम कुछ समझेंगे क्या कि निम्नलिखित में कौन सी आपका परिमेय संख्या है, कौन सा आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए जैसे देखेंगे, अगर √5 हम कह देते हैं तो ये आपका रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, रूट अंडर है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए हम इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर √15 की बात बोलते हैं तो हमारा भाज्य पूर्णांक है, लेकिन बट ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा में लाना होता है। तो क्या ये जोड़ा है, नो, इसीलिए ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 3√5 हमने कहा था ना, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय अपरिमेय दोनों होता है, लेकिन बट यहाँ पर क्या होगा, अपरिमेय होगा क्योंकि उसके साथ 0 नहीं है। अगर हम कहते हैं 0√7 तब ये होता परिमेय, ठीक है ना, आई होगा अपरिमेय, ठीक है ना। अब देखिए 3 + 5√3 ये कौन संख्या है, तो 3 + 5√3 ये हमारा हुआ अपरिमेय संख्या। तो कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि रूट के अंदर 3 है जो कि रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसीलिए आपके अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अब बच्चों समझ में आ गया होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर का रखा रहता है, इसलिए ऐसे को कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन छूटना जाए। अब देखिए 3 + √5 आप ±√3 कर दें तो कहेंगे कि ये कौन संख्या हो सकता है। अभी तो सब समझा रहे थे, रूट में जो संख्या था अपरिमेय होता है, तो यहाँ भी तो रूट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा कौन सी होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर बट यहाँ मैं ऐसे कर देता, यहाँ पर ऐसे मैं कर देता, तब ये देखिए √5 सेम है, कट जाएगा, बचेगा 5 जो कि हमारा कौन सी हुआ, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं पाई कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। बट पाई के मान 22/7 भी होता है, तो 22/7 जो है ये मेरा परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कहते हैं, पाई का मान परिमेय संख्या, पाई के मान परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या, और पाई का मान डेसिमल में भी होता है। अगर पाई का मान हम कहते हैं 3.14 होता है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या, इस तरह से। लेकिन बट इसी को हम कहते हैं 3.14 डॉट 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 हो जाता, तो इसमें था नहीं चल रहा है कि 1 कितनी में चल रहा है और 4 कितनी में चल रहा है। तो ऐसी संख्याओं के समूह जो होती है ना, अशांत अनवसानी हो जाता है, और जो संख्या अशांत अनवसानी हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं
कौन सी, इन्फिनाइट, यानी हम लोग उसको कर देंगे अपरिमेय संख्या। क्योंकि कोई संख्या दशमलव के बाद की जो संख्या है, अंक जो है वो कितनी बार कौन संख्या रिपीट कर रहा है वो पता नहीं चल रहा है, इसलिए वह कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, ये संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब जैसे कहेंगे √2 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बट इसी को हम रूट का मान होता है 1.414 डॉट 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 होता है, तो इसको भी अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद में 4 कितनी बार, 1 कितनी बार, 4 कितनी बार, ये पता नहीं चल रहा है, यानी इनफाइनाइट, यानी अनगिनत। अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये अशांत अनवसानी हो गया, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। बट यही हम यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ दशमलव तो है नहीं, यानी पूरा का पूरा कटा हुआ है। इस तरह से इस संख्या को हम कहेंगे क्या चीज़, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इस पर विशेष ध्यान देना है, कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे 1.5 डॉट डॉट डॉट। अब इस हिसाब से आप इसको आंसर क्या दे सकते हैं, तब ऊपर के हिसाब से देखेंगे तो कहेंगे कि अपरिमेय संख्या। नहीं दोस्तों, हमको ये पता है दशमलव के बाद में जो 5 है वो ओनली फॉर 5 एक ही बार है, तो हमको तो पता लगे कि 5 बार बार जा रहा है, तो इसको हम ऐसे संख्या 1.5 लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या होगा। अब इसको हम p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका q गुणनखंड हमेशा 2 और 5 आएगा, और 2 और 5 के अलावा अन्य एक और गुणनखंड कोई होगा। इस तरह से हमने इसके अगले वीडियो में बनाऊंगा शांत अशांत में, तो उसको बताऊंगा, बट ये आपका इस तरह से परिमेय संख्या होगी। हाँ, अब कहेंगे 5.414141 डॉट 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 आ जाए, तब ऐसी संख्या को हम कौन संख्या कहेंगे, तो ये भी मेरा होगा परिमेय संख्या। अब कहेंगे कैसे, तो देखो प्यारे, ये कैसे संभव है परिमेय, क्योंकि 4 1 4 1 4 1 ही ओनली इनफाइनाइट हो रही है, यानी 4 जितनी बार जा रहा है उतनी बार 1, 4 फिर जितनी बार उतना 1, यानी दोनों सेम ही जा रहा है। इस तरह से हम सेम वाली संख्या जब डेसिमल के बाद चलेगी तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेसिमल पर भी बता दिया कब परिमेय होगा कब अपरिमेय होगा, यानी हमने देख रहा हूँ कि निचोड़ परिमेय अपरिमेय को समझा दिया। अब थोड़ी सी है समुच्चय पर, वो भी समझना है, परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए, हालांकि समुच्चय का जो परिमेय है ना, वो 9th क्लास का कंसेप्ट है, फिर भी 10 क्लास पूरा निचोड़ होना चाहिए। अब जैसे देखिए कहा जाएगा x² - 3 = 0, बताइए किस संख्या का समुच्चय है, तो अपरिमेय संख्या समुच्चय। कैसे, तो स्क्वायर यही पर रहेगा, ये बराबर 3 हो जाएगा, यानी स्क्वायर होगा √अंडर होगा, बाहर निकलेगा +-√3 निकलेगा, कौन संख्या निकला, अपरिमेय संख्या निकला, इसलिए हम इसको समुच्चय कहेंगे। ठीक है ना, अगर वही s² 25 हो जाता है बराबर 0, तो स्क्वायर रहेगा ये 25 आएगा। अभी s बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 25 बराबर 5, यानी हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमने सीखा परिमेय संख्या कंसेप्ट, वहाँ हुआ अपरिमेय संख्या कंसेप्ट, इस तरह से निकलता है। ठीक है, हाँ ऐसे भी आ सकता है, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या समुच्चय, इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या समुच्चय, और यहाँ पर आता है x² - 3 और -3। तो देखिए ऐसे संख्या का समुच्चय जो होता है ना, 3 से 3 कट जाएगा, या -3 हो जाएगा, प्लस लगा दें तब वो कट जाता है, तो बराबर बचा 0, स्क्वायर है, x में क्या होगा, 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो हम कह सकते हैं 0 कौन संख्या, एक पूर्ण संख्या है, जो ये पूर्ण का समुच्चय बन गया। अब एक कंसेप्ट और आता है, अगर x² 5 है, यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 4 देता हूँ, तो हम कह सकते हैं ना s² 4 + 5 हो जाएगा, और ये स्क्वायर होगा 9, स्क्वायर में क्या होगा √9 +-3 आ गया, यानी हमारा एक संख्या +3 है, एक संख्या -3 है, जो कि एक परिमेय संख्या को इंगित करता है, क्योंकि इसके हर में 1 छिपा रहता है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि प्राकृत संख्या का समुच्चय है, या पूर्णांक संख्या समुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर बता दिया कि अपरिमेय परिमेय का पूरा फुल कंसेप्ट मैं आपको समझाया।
अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सिद्ध करने सिखाऊंगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, 3√2 √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ये पूरा का पूरा निचोड़ में समझा दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।